मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम्मचक्र मचाना, दुख देना। यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे पाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है जिसको आत्मा धारण कर पार्ट बचाती है। आत्मा में ही सारे पार्ट की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए। तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है। वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंच से ऊंच है भगवान। याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंच से ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं यह ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम्मचक्र मचाना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम विकार महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर यानी सफाई कर्मी भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते, कहाँ कहाँ रहते। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का।
किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी यानी टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सेवा नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाए सुख धाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी है, परंतु योग नहीं है, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अजून क्या क्या अवस्थाएं है बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चले सुखधाम। तड़पते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की है। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डियाँ दे दो,
बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सेवा भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सेवा करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सेवा करते हैं उनको रहमदिल कहेंगे। सेवा करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट। कहाँ भी जाता है पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो। याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना। बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं, तो कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करो। याद में रहो, बाप किसको क्षमा नहीं करते हैं। यह तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। पुरानी दुनिया से वैराग्य चाहिए। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहाँ पति, बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं, फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। तो कल की बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर प्रेरणाएं बाबा ने हमें दी और उसी को आज बाबा आगे बढ़ा रहा है। त्याच्यात जी कसर राहिली होती ती पूर्ण करून घेतोय बाबा, कि बाबा हमसे इतना प्यार करता है। कसं असतं की एखाद्या विषयी खूप नाराजगी आहे तर त्याला सोडून देतो आपण, जाऊ दे याला काही सांगून उपयोग नहीं। लेकिन बाबा हमसे इतना प्यार करता है कि वो रोज समझाता है हमारे भले के लिए कि बच्चे अभी मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूं। विश्व का मालिक बनना है तो अभी तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देने की प्रैक्टिस करनी है। जो विश्व का मालिक बनेगा, जिसके हाथ में राजाई आएगी, जो वहां का महाराजा बनेगा, वो सबको सुख देने वाला होगा। और यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो जैसे वहां के राजा रानी सबको सुख देंगे वैसे ही फिर प्रजा भी सबको सुख देने वाली ही वहां पर रहने वाली है। तो बाबा कहते हैं आपको यहां से ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे कल बाबा ने हमें काम दिया है 1 महीना, हमें बिल्कुल पक्का कर लेना है, किसी को
दुख देना भी नहीं है, दुख लेना भी नहीं है, सबको सुख देना है। हम बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा दुख हरता है, सुख करता है, जो दुख दूर करने वाला है और सुख देने वाला है। तो हमारा भी यही कर्तव्य अब हमें फिक्स कर लेना है। अभी किसी भी बात के कारण हमें किसी से दुखी होना नहीं है, परेशान होना नहीं है, किसी को तंग करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। ये बाबा कहते हैं, अगर किसी को तंग करते हो, किसी को दुख देते हो, क्रोध में आ जाते हो, परेशान करते हो, तो ये खुद को श्राप दे रहे हो। और अभी खुद को श्राप नहीं देना है। द्वापर युग से हमने खुद को श्रापित किया है विकारों के कारण। विकारी बनकर हमने खुद को ही श्राप दिया है, और इसीलिए हिसाब किताब बने हैं, और इसीलिए हमारे सामने वो हिसाब किताब आते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने क्रोध पर ज्यादा समझाया कि काम विकार तो है, हमको पवित्र रहना है, संपूर्ण रीति से पवित्र रहना है, मन से पवित्र, बुद्धि से पवित्र, शरीर से पवित्र, हमारा पूरा जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए। उसके साथ साथ क्रोध, जो क्रोध के अनेक बाल बच्चे हैं, दुख देना, तंग करना, फिर रूठना, किसी बात के कारण किसी से कुछ कह देना, नाराज हो जाना, फिर रूस कर बैठ जाना। रूसना मतलब किसी पर क्रोध नहीं कर रहे, गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन अकेले होकर बैठ गए, कई गेना दिनों नहीं मालक होना चाहिए, वो नाराजगी की बात है। बाबा जो कहता है, आपको वैराग्य आना चाहिए, वैराग्य आना चाहिए संपूर्ण दुनिया से, और वैराग्य की अवस्था में तपस्वी स्थिति में रहते हुए सारी दुनिया को प्यार देना है, शांति देनी है, शक्ती देनी है। जो कोणाशी नाराज होऊन बसतो, वैराग्य येऊन जातं त्याला, ते नुकसानकारक वैराग्य है कि मला कोणाशी काही देणं घेणं नहीं, किसी से बात ही नहीं करनी है, मुझे कोई समझता ही नहीं है। वो बातें खुद को नुकसान देने वाली है। बाबा कहते वैराग्य ऐसा होना चाहिए जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो और दुनिया में सबका कल्याण हो। इतना शांति में रहना है, इतना प्यार की स्थिति में रहना है। तो हमारी जो अंदर की शांति होनी चाहिए वो स्वीट साइलेंस होनी चाहिए, मीठी शांति होनी चाहिए, मीठी शांति में रहना है। किसी से नाराज होकर, रूस कर नहीं बैठ जाना है। जैसे नाराज होना है तो बाबा ने सबसे ज्यादा नाराज होना चाहिए हमारे ऊपर, उसको पूरा हक है, क्योंकि हमको उसने इतना सुंदर जीवन दिया था, इतना सुंदर भाग्य बना कर दिया था, इतनी सुंदर दुनिया दी थी, क्या से क्या बना दी हमने उसको, तो कितना नाराज होना चाहिए। लेकिन वो बच्चों से एक सेकंड के लिए भी नाराज नहीं होता है। किसी के, बाबा ने बताया, किसी की रिपोर्ट आती है, किसी के बारे में कुछ पता चलता है, लेकिन मुरली की शुरुआत कैसे करता है बाबा? मीठे बच्चे, हर एक को कहता है मीठे बच्चे, वो उसी नजर से देखता है। तर बाबा म्हणता है की आता तुम्हाला लक्ष्मी नारायण सारखं उच्च पद प्राप्त करायचंय। सर्वोच्च लक्ष्मी नारायण आहे या दुनियेमध्ये जे सगळे मनुष्यात्मे आहेत त्यांच्यामध्ये लक्ष्मी नारायण सर्वोच्च आहे। या दुनियेचे महाराजा महाराणी, सर्वोच्च देवी देवता, पण त्याच्याही वर भगवान शिव बाबा है, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को पुकारते रहते हैं। मतलब भगवान सबसे ऊंचा है। तो वो भगवान आता है इस धरती पर, हमें ज्ञान देता है, इतना सुंदर ज्ञान देता है, हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा करवाता है, हमें कैसे दिव्य गुणों सहित अपना जीवन बहुत सुंदर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य बनाना है, ये सिखाता है, कैसे अवगुणों से दूर रहना है, ये सिखाता है। तो ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान से हमें समझ मिलती है, आपली बुद्धी दिव्य होत जाते, खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला सगळ्या गोष्टींची क्लॅरिटी येते की कशामुळे हिशोब बनला, कशामुळे माझ्या समोर अशी परिस्थिती आली, आपल्याला क्लॅरिटी येत जाते। आणि मग बाबा म्हणते जब तुम इस समझ के आधार से योग लगाते हो, मुझे याद करते हो, तो फिर तुम्हारे अंदर शक्ति आती है। समझ मिल गई, ज्ञान मिल गया, इतना ही काफी नहीं है, वो बहुत जरूरी है।
क्योंकि उसी आधार से हम बाबा से जुड़ सकते हैं, बाबा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं, याद में रह सकते हैं, योग लगा सकते हैं और उससे शक्ति आती है। और उस शक्ति के कारण हम अपने आप को देवता बना सकते हैं, दिव्यता का जीवन जी सकते हैं। तो किसी को दुख नहीं देना है, शांति में रहना है, प्यार से चलना और चलाना है। बहुत अच्छी रीति से हमें ये समझना है कि हम सब यहाँ के निमित्त है, एक निमित्त की बात नहीं, हम सब निमित्त हैं। और हम सबको बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए निमित्त बनाया है। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है कि मुझे यहाँ का, इस स्थान का वातावरण अच्छा रखना है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ चल रहा हूँ, मुझे उस वातावरण को शुद्ध बनाते चलना है। मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर का वातावरण मुझे शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, शांत रखना है, दिव्य रखना है। घर को मुझे स्वर्ग बनाना है। जहां पर मेरा कामकाज चलता है, कर्म क्षेत्र है, खेती है, दुकान है, वहां पर मुझे शांति की किरणें फैलानी है। वहां पर मुझे बाबा की पवित्रता फैलानी है, बाबा की शक्ति फैलानी है। जो कोई भी वहां पर आए उसको अनुभव होता रहे, उसे कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता रहे, बहुत अच्छा उसे महसूस होता रहे, बहुत शांति का एहसास हो। तो वो कब होगा? जब हमारे अंदर वो शांति होगी, जब हमारे अंदर वो दिव्यता आती जाएगी। तो हमें हर एक को निमित्त समझना है। और फिर बाबा कहते हैं, अगर मैं जो कहता हूं अगर वो नहीं हुआ, मैंने जो दिव्यता धारण करने की बात बताई वो अगर नहीं हुई, जो दुख नहीं देना है, सुख देना है, दुख देते रहे और अपने अंदर घुटते रहे, नाराज होते रहे, परेशान होते रहे, तो फिर हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। मेरे पास सारा हिसाब किताब है। तो बाबा आठवण करून देतात की बाप से मत डरो, शिक्षक से मत डरो, सदगुरु हूं मैं, सदगुरु के रूप से मत डरो, लेकिन धर्मराज से तो डरो। मैं धर्मराज हूं, अंत में मेरा पार्ट धर्मराज का रहने वाला है, क्योंकि इस दुनिया को कण कण को पवित्र बनाना है, हर एक आत्मा को पवित्र बनाना है। तो मेरे उस रूप से डरो। बाबा हमें शक्तिशाली बनाता है, बाबा हमें डर से बहुत दूर लेकर जाता है, हमें बहुत धैर्यवान बना देता है, बहुत शूर बना देता है, महावीर बना देता है। लेकिन बाबा कहता है एक बात का डर जरूर होना चाहिए, बाबा जो धर्मराज बनने वाला है, इसलिए हमारे से अब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, उल्टा कर्म नहीं होना चाहिए। देह भान में आते हैं तो उल्टा कर्म होता है, देह भान में आते हैं तो क्रोध आता है, देह भान में आते हैं तो काम विकार उत्पन्न होता है। जब देह देखते हैं अपना, दूसरों का देह देखते हैं तो मोह उत्पन्न होता है, लोभ आता है, और फिर अपनी पद, पोजीशन, पैसे का नशा, मैंपण आ जाता है, तो अहंकार बढ़ता जाता है। तर बाबा म्हणताय की या सगळ्यांचं जे मूळ आहे, स्वतःला आत्मा समजा। स्वतःला आत्मा समजू आपण, तर ती दिव्यता आपल्यामध्ये येईल, दिव्य गुण आपल्यामध्ये संपूर्ण रीतीने जागृत होते। तो अगर ये ऐसा जीवन हमारा बन जाए तो हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। वहां पर जाकर हमें राज करना है, ऊंचा जीवन प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ 84 जन्म लेने का नहीं होना चाहिए कि माझे 84 जन्म झाले पाहिजे। मग जर तिथं दासदासी बनून आलो, प्रजेचे नोकर चाकर बनून आलो तर काय फायदा? पहिल्या जन्मापासून जरी आलो तरी नौकर चाकर बनून नहीं यायचे कि 84 जन्म लेने। पद हमारा जो हमारे पास वो जो दुनिया है, उस दुनिया में हम बहुत सुखी रहेंगे, चाहे वो प्रजा है, प्रजा का नौकर चाकर भी है, सफाई करने वाला भी है, वो भी बहुत सुख में रहेगा, किसी प्रकार का दुख ही नहीं है वहां पर।
कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ भरपूर होगा उसके पास भी, लेकिन पद नहीं होगा, पोजीशन नहीं होगी, वो लेवल नहीं होगी जो सर्वोच्च सुख की लेवल है, जो सर्वोच्च प्यार की लेवल है, जो सर्वोच्च रिश्ते की लेवल है, सर्वोच्च संबंध। वो अगर छोटे घर में आएगा, नौकर चाकर बनेगा, तो संबंध किसके साथ है, रिलेशन किसके साथ रहेगा उसका, छोटे छोटे लोगों के साथ। और अगर हम बड़े घराने में आएंगे तो रिश्ते किसके साथ होंगे। तो सिर्फ 84 जन्म लेना ही ये लक्ष्य नहीं, हमें सर्वोच्च पद प्राप्त करना है पहले जन्म से, ये लक्ष्य होना चाहिए। और इसी के लिए बाबा ये सारी बातें समझाता रहता है। ये मुरली इसी के लिए है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाए, वो लेवल प्राप्त करें। प्रजा का नौकर चाकर, सफाई करने वाले, या फिर वहां पर जो जिनका कर्म है वो उस तरीके का चंडाल बनकर रहने का, वो बनने के लिए थोड़ी हम मुरली सुनते हैं। मुरली सुनने का हमारा ये उद्देश्य है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाए, और उसके लिए बाबा फिर इतनी सारी दिव्यता की बातें हमें बताता है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में आशिक माशूक होते हैं, तुम तो मेरे जन्म जन्मांतर के आशिक हो, मैं एक ही माशूक और अब मैं आया हूं, तो मुझसे प्यार करो, मैं पतियों का पति हूं, अब मुझसे जुड़ जाओ। आत्मा परमात्मा की संतान भी है, और सर्व संबंध संगम युग पर हमारे परमात्मा के साथ होने चाहिए। तो परमात्मा के साथ सर्व संबंध अगर होंगे तो सारी मोह की रस्सियां खत्म हो जाएगी, और हमारा लास्ट पेपर, उसका जवाब हमारे पास तैयार हो जाएगा। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, अगर मोह नष्ट हो गया तो बाबा की याद रहेगी। इसीलिए बाबा कहता है मैं पतियों का पति हूं, तुम्हारा माशूक हूं, तो मुझे याद करते रहो, मैं जो कहता हूं वो करो। और मैं जो मुरली के द्वारा, योग के द्वारा तुम्हारा श्रृंगार करता हूं, तुम्हें सजाता हूं, तुम्हारा मेकअप करता हूं, तुम अब मुरली सुनकर जाने के बाद, योग करने के बाद उस मेकअप को बिगाड़ना नहीं। श्रृंगार कैसे बिगड़ता है? रोने से, रूसने से, दुखी होने से, परेशान होणे से। ज्यांनी खूप चांगला मेकअप केलेला असतो, ब्युटी पार्लर मधून आलेले, पार्लरवालीला बोलवलेलं आहे, तिने मेकअप करून दिलेला आहे, खूप चांगला मेकअप केलेला आहे, खूप दिव्यता आलेली चेहऱ्यावरती चोपडून चोपडून क्रीम, पण जेव्हा तिला अश्रू येतात, जेव्हा त्रास होतो, जेव्हा दुःख होतं, जेव्हा ती परेशान होते, जेव्हा ती उदास होते, तेव्हा तो मेकअप कैसा दिसतो? तो वो तो ऊपर की बात हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं मैं अंदर से सजा रहा हूं, अंदर से मेकअप कर रहा हूं तुम्हारा, और उसकी झलक तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए, वो दिव्यता तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। कभी भी एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए संगम युग में कि बाबा ने मेकअप किया और मैंने बिगाड़ दिया। ऐसा हमारा जीवन अब नहीं होना चाहिए। कभी जो भी परिस्थिति आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, खुश रहना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है, सबको सुख देना है, जो चाहे कोई कैसा भी हो। ये बिल्कुल हमें पक्का कर लेना है। बाबा ने बहुत सुंदर कल वो युक्ति बताई है, उस युक्ति को अभी जीवन में उतार लेना है। बाप समान बनने की युक्ति, ये बाबा ने कहा 1 महीना अभ्यास कर लो बाप समान बनने के लिए। किसी को दुख नहीं देना और दुख नहीं लेना, उसी को बाबा ने आज पक्का करा लिया, क्योंकि दूसरे दिन भूल जाती है बातें, इसीलिए ऑटोमेटिक वो मुरली आ गई है दूसरे दिन, तो हमें पक्का कर लेना है। मग बाबा म्हणते हैं सदा खुश रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं, खाकर खुश नहीं होना है। कोई चीज मिल गई, कोई पदार्थ मिल गया, कोई हमारे पसंद का पदार्थ बना है, तो बाबा कहते बहुत ज्यादा खा लेना, और फिर पसंद नहीं है तो थोड़ा खाना। बाबा कहते तुम्हारा खान पान एक रस होना चाहिए। तुम इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल भरते हो खाने के रूप में, तो जितना इसको जरूरी है उतना देना है, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, एक रस होना चाहिए खान पान। मेन खुराक कौन सी लेनी? खुशी जैसी खुराक नहीं। जितना खुश रहेंगे खान पान में बुद्धी नहीं जाएगी। जगण्यासाठी खायचंय, खायसाठी नाही जगायचं आपल्याला। इसीलिए बाबा जो हमें इतनी सारी बातें बताता है, उनको हमें जीवन में बहुत अच्छी रीति धारण करके अपना भाग्य बनाना है,
क्योंकि हम बिल्कुल इस संपूर्ण कल्प के अंतिम समय पर आकर पहुंच गए हैं। अब हमारी थोड़ी भी जो लापरवाही होगी वो हमें बहुत सजाओं का कारण होगी, बनने वाली है। इसलिए सावधान रहना है। और बाबा हमसे प्यार करता है, इसीलिए इतना प्यार से सावधानी देता है, इशारे देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबच यानी लालच को छोड़ देना है। तो ख्यालात बड़े ऊंचे और राजाओं जैसे रखने हैं कि मुझे मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सबको सुख देना है, ऐसे ख्यालात रखने हैं। और रहमदिल बनकर, जैसे बाबा ने कल बताया शाम में, वो स्वरूप हमें अपना सदा जागृत रखना है। रहमदिल बनकर सेवा करनी है। जो भक्त पुकार रहे हैं, जो निराश परेशान दुखी आत्माएं पुकार रही है, उनको सकाश देनी है, शांति देनी है, बाबा से प्यार लेकर उनको देना है, शक्ति देनी है। महादानी बनकर सदा सेवा पर उपस्थित रहना है। वरदान है, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भवो। स्वयं को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। चढ़ती कला में जाना है, उन्नती करायची आपली, तर बाबा म्हणताय की जसे आहात तसे माझ्या समोर प्रगट व्हा। प्रत्यक्ष करो मुझे, मेरे सामने अपने आप को, कि मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं, और क्या मैं ऐसा हूं। बाबा को बताना है मैं ऐसा हूं, मैं कैसा हूं ये बाबा जानता है। मेरा जो चैनल है उसका रिमोट बाबा के हाथ में, वो देख लेता है, कभी भी वो खुद चेक कर लेता है, उसको पता है मैं कैसा हूं। लेकिन मुझे सामने से उसको बताना है मैं ऐसा हूं, म्हणजे स्वतःला जाणीव झाली पाहिजे आणि बाबांसमोर खरं बोलायचं आहे। तो अगर हम बाबा को बता देंगे तो बाबा कह रहे ये चढ़ती कला का साधन है। फिर बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ है उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। वेगवेगळे आइडियाज बाबाकडे आणि वेगवेगळे आइडिया आपल्याला सांगत असतो। बुद्धि पर जो बोझ रखा है तुमने, उसी का बोझ है, तुम जैसे हो उसी का बोझ है। तो बाबा कहते हैं कि मेरे सामने खाली कर दो, बता दो मुझे, तो ये बोझ भी समाप्त हो जाएगा। जो लोड वाटतो आपल्याला, वो मैं ऐसा हूं उसका लोड है। लक्ष्मी नारायण को कौन सा लोड रहेगा, कौन सा टेंशन रहेगा, क्योंकि उनके अंदर कुछ है ही नहीं जिसका लोड हो। तो किस बात का लोड है? 63 जन्मों का हिसाब किताब है हमारा, उसके कारण जो स्वभाव संस्कार बने हैं वो लोड। तो वो बाबा कहते हैं उसको समाप्त करना है, तो मुझे बताओ। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, ईमानदारीने स्पष्ट करा। बाबा म्हणताय मला माझ्या समोर स्वतःला। तो इसका मतलब क्या है? पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना, क्लियर मार्ग बनवायचा पुरुषार्थाचा। बाबा के सामने ईमानदारी से स्वयं को प्रकट करना, खुद को स्पष्ट करना। तो बाबा कहते हैं आपका पुरुषार्थ का मार्ग भी स्पष्ट हो जाएगा। मतलब
चढ़ती कला का साधन, बुद्धि का लोड उतर जाएगा और पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। अगर बाबा के सामने अपने आप को साबित कर दिया कि मैं ऐसा हूं, बाबा के सामने प्रकट कर दिया, कबूल कर लिया कि मैं ऐसा हूं, मेरी ये अवस्था है, मेरी ये स्थिति है, मेरा ये जीवन है, कभी भी चतुराई से, गीत क्या था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, पर बाबा भोलानाथ नहीं है। उससे बच्चों के सामने भोलापन दिखाता है कि तुमको जो चाहिए मेरे से ले लो, लेकिन ऐसा वो बहुत चतुर है, वो उसके जैसा शक्तिशाली कोई भी नहीं है, उसके जैसा बुद्धिशाली इस दुनिया में संपूर्ण कल्प में कोई भी नहीं है। वो बुद्धिवानों की बुद्धि है, लेकिन खुद को क्या प्रकट करता है, खुद को हमारे सामने मैं भोला हूं बहुत, लेकिन बातें कितनी चतुराई की करता है। बाबा कहता है कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान, जी उल्टी चतुराई, चतुराई बाबा किस हिसाब से भी यूज कर रहा है शब्द लबाड़ी, कि मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं, आप ऐसे नहीं हो, लेकिन आप निमित्त आत्माओं के सामने, बाबा के सामने अपने आप को वैसा बताते हो, तो बाबा कहते ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। ईमानदारी कशामध्ये, जसा मी तुमच्या समोर मी जसा आहे तसा प्रगट झालेलो आहे, तसं तुम्ही पण ईमानदारीने माझ्या समोर स्वतःला प्रत्यक्ष करा, कबूल करा। स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी कौन? जो तपस्वी है वही भाग्य बनाने वाला है, लेकिन सच्चा तपस्वी कौन? जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। मतलब मेरा कुछ भी नहीं, ये देह भी मेरा नहीं। तो बाबा ने आज बताया देह भी मेरा नहीं, ऐसा आप पक्का कर लेते हो तो मुझे तुम्हारी हड्डियां नहीं चाहिए, तुम्हारी हड्डियां नहीं चाहिए, तुम अपनी तबीयत को अच्छा रखो, तबीयत को बहुत अच्छी रीति से संभालना है, क्योंकि इसी शरीर में रहते हुए तुमको भाग्य बनाना है। भले ही बाबा के बच्चे कोई बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाकर भी संदेश देने का कार्य करते हैं, हॉस्पिटल में जाकर भी इतनी सुंदर किरणें फैलाते हैं जो वहाँ के पेशेंट्स को भी वो अनुभव होता है, डॉक्टर्स को भी अनुभव होता है, वो बात अलग है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बीमारी नहीं पड़ो, दूर से हॉस्पिटल को सकाश दे सकते हैं, दूर से डॉक्टर को सकाश दे सकते हैं, वहां जाकर सकाश देने के लिए योगी बनकर जा सकते हैं, पेशेंट बनकर जाने की जरूरत नहीं है सेवा करने के लिए, लेकिन चले गए तो हम सेवा कर सकते हैं। वो तो हर एक का पार्ट है, हर एक का हिसाब किताब है, ड्रामा में जो होगा, लेकिन हमें सेवा का जीवन है ये तो पक्का है। बाबा म्हणता है कि ये जो देह का त्याग करना है, देह का बुद्धि से त्याग करना है, देह भान का बुद्धि से त्याग करना है, फिर देह के जो स्वभाव संस्कार है उसका बुद्धि से त्याग करना है। ऐसा समझना है कि ये देह बाबा ने मुझे सेवा के लिए दी है, मन बुद्धि अब मेरी नहीं बाबा की हो गई है। तो ये जिसकी जो इसकी अवस्था जैसी बनेगी, जिसकी बाबा कहते हैं वही सच्चा तपस्वी है, वही तपस्वी बनकर बाबा के साथ में कनेक्ट रहकर अपना भी भाग्य बनाता है और सबका भाग्य बनाने के लिए निमित्त बन सकता है। तो सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में हमें अब रहना है। अव्यक्त इशारे, वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। बाबा म्हणताय आरसा तुमच्याकडे आहे, तुमचं आजचं जीवन, आजचं जीवन बघा, तुम्हाला लक्षात येईल तुमचं भविष्यामध्ये काय जीवन राहणार, तो वो चेक करना है हमारा जीवन कैसा है, दिव्य गुणों से भरा हुआ है या अवगुण अभी बचे हुए हैं। तो वैसा ही हमारा जीवन, वैसी हमारी पोजीशन रहेगी। ऊंचा पद अगर लेना है तो दिव्य गुणों से भरा हुआ जीवन हमारा आज का होना चाहिए। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहां तक है। पहले सूक्ष्म शक्ति या जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। चेकिंग काय करा, तुम्ही तुमच्या हातामध्ये
रुलिंग पॉवर किती आलेली आहे, म्हणजे राजाईची क्वालिटी किती आलेली आहे. पहिले तुम्ही चेक करा की आपली संकल्प शक्ती जी आहे, मन, त्याच्यावरती किती कंट्रोल आलेला आहे आणि बुद्धीवर संपूर्ण अधिकार आलेला आहे का. हे जे सूक्ष्म शक्ती आहे, पहिले यांना कंट्रोल करा, यांचा राजा बना, तेव्हा मग भविष्यामध्ये तुमचं उज्ज्वल भविष्य राहील, उच्च पद राहील, श्रेष्ठ जीवन राहील, सतयुगामध्ये नंबर 1 पोझिशन राहील. सगळ्यात महत्वाची सुरुवात आहे स्वतःचा राजा बनण्यापासून. त्याच्यामध्ये कर्मेंद्रियांचा पण राजा बनायचं आहे, शरीरावरती पण नियंत्रण मिळवायचं आहे, देहभानापासून दूर व्हायचं. तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सगळ्यांच्या आधी ही आहे की मनाच्या संकल्प शक्तीवरती नियंत्रण आणि बुद्धीवरती संपूर्ण नियंत्रण. तेव्हा मग सर्व जे आपल्याला भाग्य बनवायचं आहे या शरीरामध्ये राहत असताना ते व्यवस्थितपणे होईल. सर्वोच्च आणि सुंदर भाग्याचं आपण निर्माण करू शकणार आहे. अच्छा, ओम शांती.